बात आपके लिए है कि भगवान से क्या मांगते हो, भगवान को मांग लो, भगवान को प्राप्त कर लोगे तो उसकी सारी वस्तु आपकी हो जाएगी। तो भगवान से मांगना छोड़ दो, भगवान को मांगना सीख लो। हाँ, हम लोग संसार की वस्तुएं मांगते रहते ना। विदुरानी के घर भगवान गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं है भक्तों, इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम करिए मेरे कन्हैया से। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी के पास जाकर, उद्धव जी ने कहा कन्हैया ने आपको याद किया है। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु जो अंतिम ज्ञान कन्हैया ने दिया है उस ज्ञान पर प्रकाश डालिए। विदुर जी ने हरिद्वार में मैत्रेय जी के चरण पकड़ के कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता क्या है? दुख प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख की कामना त्याग दीजिए, सुख की इच्छा रखना ही दुख है। राजा सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन क्यों बनते हैं? तब कहा सुखदेव जी ने, राजन भगवान भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतार लेकर के अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। एक बार भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान का अवतार धारण करते हैं। एक हिरण्याक्ष नाम का दुष्ट था। अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों कश्यप मुनि के पुत्र थे, दिति के पुत्र थे। हाँ, इनकी मां हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की पत्नी काम के वशीभूत होकर संध्या के समय अपने पति को पकड़ लिया। कहा हमें काम सता रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी करिए। संत जी ने कहा, पति ने कहा, ना देवी, ये उचित वक्त नहीं है। इस वक्त में यदि गर्भाधान किया गया तो समाज का नाश करने वाले पुत्रों की प्राप्ति होगी। पर देवी नहीं मानी और पति को छोड़ा नहीं। पति पत्नी के आग्रह पर विवश हो गए और वो शाम के वक्त ही, संध्या के टाइम ही, जब पूजा आरती का टाइम होता है, उस टाइम वो गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। याद रखना भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी को भी कब मिलना चाहिए, गर्भाधान कब उचित है। यदि आपने गलत समय पर गर्भाधान किया तो आपको और आपके परिवार को और समाज को कष्ट पहुंचाने वाला पुत्र आपको प्राप्त होगा। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि गलत वक्त पर वो गर्भवती हो गई, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही ले जाकर गेंद की तरह छिपा दिया। तब भगवान 12 प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारते हैं और पृथ्वी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से, उनके दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री का जन्म होता है। स्त्री का नाम हुआ है शत्रुपा, पुरुष का नाम हुआ है मनु। मनु और शत्रुपा का ब्रह्मा जी से प्रादुर्भाव हुआ।
स्त्री और पुरुष एक ही परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इसलिए यहाँ एक बात मैं कहना आवश्यक समझूंगा कि स्त्री पुरुष से कम नहीं है। आप पुरुष लोग क्या स्त्री पर अत्याचार बड़ा करते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। काहे बात के श्रेष्ठ हो भाई, किस बात के श्रेष्ठ हो आप? आपकी पत्नी घर से चली जाए तो आपका घर नरक हो जाता है, और पत्नी घर पे रहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। घर तो घर नारियों से चलता है। मिट्टी के बने हुए मकान को, मिट्टी से जो बनता है उसे मकान कहते हैं। जब उस मकान में नारी पहुंचती है तो उस मकान का नाम घर हो जाता है, अर्थात नारी को ही घर कहा जाता है। नारी चलता फिरता घर है, नारी है तो घर की शोभा। इसलिए नारी ज्यादा या कम ऐसा नहीं है, ना पुरुष ज्यादा है ना कम है, दोनों बराबर हैं। साइकिल का दो पहिया, दोनों महत्व रखते हैं। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति देवहूति प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का रुचि प्रजापति के घर में यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, और देवहूति के घर पे कपिल भगवान प्रकट हो गए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। हाँ, किससे हुआ? करदम जी प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते थे, जंगल में तप कर रहे थे, कभी उदास नहीं होते थे करदम जी, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान मेरे साथ है। वो लोग कभी उदास नहीं होते जो मानते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। हाँ, वो लोग कभी उदास नहीं होते जो मानते हैं कि भगवान मेरे किस किस के साथ कन्हैया? दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ कहिएगा, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। कौन कौन विश्वास रखेगा कन्हैया पर? अच्छा बताइए, कन्हैया पर किस किस को भरोसा? हाँ, सबको है। अब हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, आप में से चिंता टेंशन किस किस को है? जिनको चिंता टेंशन हो हाथ उठाओ, आज मैं सबकी चिंताएं मिटा कर जाऊंगा। हाथ उठाकर बस कह दो। जिनको है हाथ उठाएं, निश्चिंत होकर उठाइए। आज आपकी चिंता ना मिटा दी तो आप सजा दीजिएगा मुझे। हाथ उठाकर बस कहना पड़ेगा कि चिंता है, मिटाइए। हाथ उठाओ जिनको चिंता है। अब आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे कन्हैया पर विश्वास है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे चिंता है। यदि विश्वास है तो चिंता किस बात की है, और चिंता है तो विश्वास कैसा है? आप एक काम करिए मैया जी, अपना मुंह फुलाइए, ऐसे फुलाइए। हंसने का नहीं बोला, मुंह फुलाने का। ऐसे घर पर तो मुंह फुलाई रहती हो, यहां फुलाओ। अब ठहाका लगाइए। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। संभव है आपका मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए? कि दोनों काम एक समय में हो सकता है? मैया जी, भैया जी, ओ मैया, हो सकता है? नहीं हो। या तो मुंह खोलेगा या तो ठहाका, दोनों काम एक समय में कभी नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि मुझे विश्वास है और कहते हैं चिंता है। अरे भाई, जब अपने जीवन की डोर कन्हैया को दे दी है तो चिंता किस बात की? जहां ले जाएगा अच्छे से ले जाएगा, चिंता किस बात की है? चिंता त्याग दीजिए और कन्हैया को अपने जीवन की डोर, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ा दी? चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दो। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने।
तू जाने तेरा सौंप दो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दो ना, अपने पास क्यों रखा है? इसलिए चिंता है क्योंकि सब अपने पास रखा है। आपके 1 लाख रुपए यदि आपके घर पे है ना तो चिंता होगी, पर 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो, चिंता नहीं। तो सारा भार कन्हैया के चरणों में रख दो। हाँ, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। कब आएगा कन्हैया? जब आपके अंदर क्या होगा? विश्वास होगा। विश्वास बढ़ाइए, चिंता उसी दिन मिट जाएगी जिस दिन विश्वास बढ़ जाएगा। चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपका विश्वास नहीं बढ़ता। भक्तों दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ है मेरी माँ मुझे नहीं पता, पर इस विश्वास से उसे पुकारता हूँ कि वो आएगा जरूर, मुझे निराश नहीं करेगा। और जब जब मैंने बुलाया ना भक्तों, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा कन्हैया मेरे सामने ही था, आज भी हैं। अभी मैं बोल रहा हूं ना तो वो मुझे देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। भगवान कहाँ है भक्तों? बताइए बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं? बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, छोटा सा प्रश्न है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? यहां रहते हैं, दिल में। आप कह रहे हैं दिल में। यदि भगवान दिल में रहते हैं तो चलो मैं एक्सरा करा लेता हूं आपका, जो होगा दिल में सब आ जाएगा एक्सरे में। आएंगे? एक्सरा कराऊंगा। हाँ, मेरी माँ आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको। भगवान दिल में नहीं रहते, भगवान मंदिर में भी नहीं रहते, भगवान तीर्थों में भी नहीं रहते, भगवान कण कण में भी नहीं रहते। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान ना दिल में है, ना तीर्थों में है, ना कण कण में है। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। और विश्वास है तो कण कण में मेरा कन्हैया है। मंदिर में भी भगवान उनके लिए हैं जिनको विश्वास है, जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर रखा है ना। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भक्तों, प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा चीरकर भगवान निकले कि नहीं? तब हिरण्यकश्यप ने खंबे को तोड़ा था तो नरसिंह भगवान निकल गए। आज बहुत सारे खंबे टूटते हैं, भगवान क्यों नहीं निकलते? क्योंकि भगवान खंबे में नहीं होता, भगवान तो प्रहलाद जैसे भक्तों के विश्वास में होता है। भक्त ने विश्वास से कहा कि इस खंबे में भगवान है, तो कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भगवान विश्वास में है। जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भगवान कहां? जहां भक्त की, जहां भक्त की, बोलो हां, जहां भक्त की हां, भगवान वहां। ईश्वर कहां? जहां भक्त की, अर्थात जहां भक्त कह दे वहीं भगवान। जिस पे हाथ रख दोगी ना वो भगवान। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं नामदेव जी। ठंडी का टाइम था, घर के आंगन में चूल्हा रख करके कुटिया पे वो अपने हाथ से रोटी बनाकर खाया करते थे। आज उन्होंने रोटी हाथों वाली बनाई और रोटी बनाकर अंदर घी की कटोरी लेने गए कि चलो घी चुपड़ के तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाएंगे। और जैसे ही अंदर गए, कुत्ता बाहर से आया और रोटी मुंह पे दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ।
किसी ने कहा वो प्रभु नहीं है, वो कुत्ता है। तब नामदेव जी ने कहा मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, आज इस रूप में भगवान ही आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। वो तुम्हारे लिए कुत्ता होगा, मेरे लिए तो उस कुत्ते में कन्हैया का दर्शन हो रहा है। नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, कटोरी लेकर, प्रभु सूखी मत खाना, घी चुपड़ लो, प्रभु जी सूखी मत खाना, घी चुपड़ लो। अंत में भक्त की जिद थी कि ये भगवान था, उस कुत्ते से भगवान को प्रकट होकर के नामदेव भक्त को दर्शन देना पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके लिए जो पत्थर है, भक्त के लिए वही भगवान है। वो आपको पत्थर दिख रहा है, पर भक्त को तो कैसे? एक महिला को मैं यहां मंच पे खड़ा करता हूं, एक महिला को मैं मंच पे खड़ा करता हूं और दो लोगों को खड़ा करता हूं, और एक होगा उस स्त्री का पुत्र और एक होगा उसका बेटा, उसका पति। अब बताइए, महिला एक है, महिला एक है। अब उसी महिला को जब बेटा देखेगा, उसी महिला को जब उस महिला का पति देखेगा, तो देखने वाले दो हो गए। वस्तु एक है पर देखने वाले दो हैं, तो दो दृष्टि हो गई कि नहीं? किसी के लिए वो पत्नी नजर आ रही है और किसी के लिए वो मां नजर आ रही है। बस भक्तों, पत्थर किसी के लिए होगा और भक्त के लिए तो भगवान है। भक्त के लिए भगवान। किसी पुरुष की वो स्त्री है तो किसी बच्चे की वो कोई पत्नी के रूप में देखता है, कोई मां के रूप में देखता। आप एक ही हो ना। बस ये ठाकुर मेरा कन्हैया सामने बैठा है, किसी को पीतल नजर आ रहा होगा, किसी को अष्ट धातु नजर आ रही होगी, पर सच्चे भाव से कोई भगत देखे ना तो इसमें कन्हैया की छवि, तुम्हें कन्हैया साक्षात यही तो भगवान है। विग्रह भगवान का पूर्ण स्वरूप है, आधा नहीं, आधा नहीं, आधा नहीं। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? भगवान को तो घर पर रहकर भी याद किया जा सकता है, भगवान तो कण कण में है। फिर भगवान को याद करने के लिए मंदिर ही क्यों? हाँ, ये प्रश्न खड़ा हो सकता है किसी के दिल दिमाग में, मंदिर क्यों होते हैं? भगवान तो कण कण में है, कहीं से भी याद कर लो, बात बिल्कुल सही है, पर मंदिर क्यों होते हैं? मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं। एक राजा था, उस राजा का एक हाथी था, बहुत बलवान हाथी था, बहुत बलवान। वो हाथी युद्ध में खड़ा हो जाता था तो राजा उस युद्ध को जीत ही जाते थे, हाथी के बल पर, इतना बलवान हाथी था। एक दिन हाथी जंगल से गुजर रहा था कि वो हाथी दलदल में जाकर धंस गया। हाथी जितना प्रयास करता वो धंसता जाता, जमीन पे धंसता जाता। राजा को खबर लगी कि आपका हाथी दलदल में धंस गया। राजा ने बड़े प्रयास किए, खुदाई करवाई, सब कराई, पर हाथी निकला नहीं। राजा हार कर गुरु के पास गए, गुरु जी मैं अपने हाथी को खोना नहीं चाहता, बताइए मेरा हाथी कैसे बचेगा? तब गुरु जी ने कहा कि इस हाथी को युद्ध बड़ा प्रिय है, ऐसा माहौल बनवाओ कि हाथी को लगे कि युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। अब राजा ने वैसे ही माहौल बनवाया, आसपास बाजे बजवाए और क्या क्या शंख नगाड़े, जो जो युद्ध में होता था पूरा युद्ध का वातावरण बनाया गया। और जब युद्ध का वातावरण बनाया गया, हाथी को गर्मी आने लगी कि युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। अब हाथी में और बल आ गया और हाथी अपने आप उस दलदल से निकल करके युद्ध की चिंगाड़ सुन करके बाहर आकर खड़ा हो। राजा चरणों में गिर पड़े, गुरुजी ये कैसे संभव हुआ? तब गुरुजी ने कहा कि हाथी ने सुना कि युद्ध का माहौल है। हाथी के अंदर बाहर आने की शक्ति तो पहले भी थी, पर जब तक माहौल नहीं मिला तब तक हाथी बाहर नहीं आ सका। ऐसे ही जैसे हाथी को दलदल से बाहर लाने के लिए माहौल युद्ध का बनाना पड़ा, ऐसे भक्त को भगवान तक पहुंचाने के लिए मंदिर तीर्थ यात्रा एक माहौल है, भक्ति का वातावरण बनाने के लिए। ये एक माहौल बनता है मंदिर में, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन केंद्रित होता है, माहौल बनाया जाता है। जो माहौल मंदिर में होता है वो घर पे आप बनाना चाहें बड़ा मुश्किल है।
जो माहौल वृंदावन का है, जो माहौल हरिद्वार का है, वो आप अपने घर पे बनाना चाहें तो संभव नहीं है। उस माहौल पर कोई नास्तिक चला जाए ना तो राधे राधे जपने लगता। वो माहौल है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे। इसलिए मंदिर जरूरी है भाई। हवा तो सब जगह होती है, गर्मी जब लगती है ना तो हवा सब जगह होती है, पर पंखे के सामने हवा ज्यादा होती है, कूलर के सामने हवा ज्यादा होती है। ऐसे भगवान तो कण कण में होता है, पर मंदिरों में भगवान ज्यादा होता है। जैसे पंखे के सामने हवा ज्यादा है, शांति वहीं मिलती है पंखे के सामने। इसलिए मंदिर का जाना आवश्यक है, वहां ईश्वर की अनुभूति है। तीर्थों में परमात्मा की अनुभूति है, इसलिए तीर्थ हैं, इसलिए मंदिर हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए। हाँ मेरी माँ, आप अपने घर पे होते तो क्या आपको 1 रुपए दान करने का भाव जागता? नहीं जागता ना। पर आज कथा पे आप बैठे हो, बूढ़ी माँ हमारे वृंदावन में, जब वृद्ध माओं के लिए मैं आपसे कहता हूँ भक्तों, मैं हर कथा में एक बात कहा करता हूँ, आज आपसे सुनाता हूँ, जरा सुनिएगा। आप मन में विचार करते होंगे कि मेरे मन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाने का ख्याल विचार क्यों आया। मैं इसके पीछे का कारण आपको बतलाता हूं। वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। यदि हर बहू अपनी सास की सेवा करे और हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। पर जो नहीं करते अपने माँ बाप की सेवा, वो माँ बाप कहाँ जाएंगे, बस ये बता दीजिए। किसकी चौखट पे जाकर वो दरवाजा खटखटाएंगे, किसके सामने जाकर वो आंसू बहाएंगे, कौन है उनका रखवाला। भक्तों, एक माँ मेरे पास आती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक माँ मेरे पास आई, कुछ वर्षों पुरानी ये घटना है। एक माँ मेरे पास आई और उस माँ ने मुझसे कहा, बेटा मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप पूरी करोगे? मैंने कहा माँ आप बताओ, कोशिश करूंगा कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। हाँ, उस माँ ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता में आग आप लगाना। उस माँ ने मुझसे कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता को आग आप लगाना। मैंने उस माँ से कहा, माँ आपका तो बेटा है, आप मुझसे ये उम्मीद क्यों रखती हैं? आपका बेटा है, वो आपको क्रियाएं जो हैं बेटे की करेगा। उस माँ ने रोते हुए जवाब दिया कि बेटा मेरा बेटा है, बहू है, नाती है, पोता है, सब है, पर मेरा बेटा अभी, मेरा बुढ़ापा है, पाँव में घुटनों में दर्द है, हम दोनों पति पत्नी अकेले बनाकर खाते हैं, ना बेटा देखने आता है, ना बहू पूछने आती है कि माँ आपने खा लिया या भूखी हो। मुझे लगता है कि जिस बेटे ने जीते जी पानी नहीं दिया, जिस बेटे ने जीते जी 2 रोटी नहीं दी, उस बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी? मैं आग नहीं लेना चाहती ऐसे बेटे से। मरने के बाद मैं उस बेटे से अपनी चिता पे आग नहीं लेना चाहती। बस ये बात जब उस माँ ने कहा ना तो मेरा दिल रोने लगा, हृदय विदीर्ण हो गया कि बेटे के होते हुए, बताइए उस माँ ने जब ये बात मुझसे कही होगी तो उसका दिल पत्थर रख के नहीं कहा होगा। उस माँ ने कितना परेशान हो गई होगी वो माँ अपनी बहू और अपने बेटे से। रोज रोती है वो, रोज घुट घुट के जितनी जिंदगी बची है ना, वो रोज मर मर के जीती है। जिसका बेटा हो, बहू हो, और वो माँ बुढ़ापे में बनाकर अकेली खाती हो, वो रोती है, महाराज कभी कभी मैं भूखी रह जाती हूँ, पाँव में इतना दर्द होता है कि बना नहीं सकती, हाथ जोड़कर रोने लगी, मैं जब मरूं तो मेरी चिता को आप आग लगाने आ जाना, बस मेरी आखिरी इच्छा है। अब मेरे मन में विचार आया कि आग लगाना बड़ी बात नहीं है, आग तो कोई भी लगा देगा। मुझे लगा कि पहले मुझे इस माँ का बेटा बनकर इस माँ की सेवा करनी चाहिए, पुत्र बन करके। जब मैं इस माँ की सेवा करूंगा तब मुझे जरूरत पड़ी तो इस माँ की चिता पे आग लगाने का अधिकार मुझे ईश्वर तब देगा जब मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा। पहले पुत्र धर्म निभाना बड़ी बात है, चिता पे आग लगा देना बड़ी बात। आग तो कोई भी लगा देगा, पर किसी का सहारा बन जाना, किसी की आंखों को
किसी की आंखों के आंसू पोंछ देना और किसी रोते को हंसा देना बहुत बड़ा पुण्य है मेरी माँ। आज कल हमारे हैदराबाद से हमारे भैया मुकेश सूचक जी का फोन आया। कल उन्होंने कहा कि गुरुजी कल या आज मुझे स्मरण नहीं है, वो सुन रहे होंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी एक माँ वृद्धाश्रम में आना चाहती है। वो माँ इतनी परेशान है कि वो माँ कहती है कि मेरा बेटा मुझे थप्पड़ मारता, मेरी बहू हाथ पकड़कर घर से निकाल देती है। उस माँ ने फोन लगाकर कहा कि यदि मुझे नहीं निकाला गया तो मैं मर जाऊंगी। सोचिए, अपने बच्चों से कोई इस प्रकार परेशान हो सकता है? बच्चों का इस प्रकार अत्याचार माँ बाप पर। भक्तों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आप अपनी माँ को कभी सताना मत। ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। जिसने तुम्हें गर्भ में रखा उस माँ के सगे नहीं हो पाए, किसके सगे बनोगे तुम? उसका कर्जा चुका नहीं पाए, किसका ऋण चुकाओगे तुम? माँ में भगवान नजर नहीं आया तो पत्थर में तुम्हें भगवान कभी नजर नहीं आएगा। जो माँ के अंदर ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, उसे पत्थर में भगवान नजर आएगा। भक्तों, आपसे मेरी प्रार्थना है, जब मेरे उस माँ का फोन आया कि मेरी बहू मेरा बेटा मुझे मारता है, बड़ा अत्याचार करता है, मुझे जल्दी ले चलो। भक्तों, वृंदावन में अभी आश्रम बनने में थोड़ी सी देर है, पर मैंने उस माँ से कहा कि माँ आप आ जाओ, मैं आपके लिए टेम्परेरी एक कमरा बनवा देता हूँ और आपकी सारी व्यवस्थाएं वहां कर दूंगा। आप आओ, आत्महत्या मत करना। ये बेटा जब तक है जिंदा, आपके लिए भीख मांगना पड़े मैं मांग लूंगा, पर अपनी माँ को रोता हुआ कैसे देखते हैं? भक्तों, इन तमाम माताओं के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सहयोग करेंगे और वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है उसका कार्य और तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। बस जल्दी से जल्दी वहां पर मेरी बहुत सारी माएं रह करके और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे बिहारी जी की शरण में। यदि आपको लगता है कि आपको इस कार्य से जुड़ना चाहिए तो आप जुड़िए। एक माँ का सहारा बनिए, एक माँ को गोद लीजिए। मात्र 21,000 का सहयोग देकर आप एक माँ को आजीवन भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। मात्र 21,000 देकर आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। इसी बहाने वृंदावन से जुड़ सकते हैं, आना जाना बना रहेगा और आपका दिया 21,000 मैं बैंक में जमा कर दूंगा। उसी से मेरी एक माँ आपका दिया हुआ 21,000 उस माँ को रोटी बन करके उसकी थाली में पहुंचता रहेगा। आप किसी माँ को भरपेट रोटी दे सकेंगे। पिंडदान करते हैं ना, कहते हैं पितृपक्ष में अन्नदान करने का बड़ा महत्व होता है। आप इन वृद्ध माताओं के लिए एक रोटी दे सकते हैं। इन माओं के लिए आप भरपेट भोजन, एक माँ को भरपेट भोजन आप मात्र 21,000 रुपए के सहयोग से दे सकते हैं। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो सहयोग करिए, और सामर्थ्यता नहीं दी तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं बूढ़ी माओं की सेवा कर सकूं। भगवान तुम्हें योग्य जरूर बनाएगा। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है। हमारे श्री शैलेंद्र सीमा साहू भोपाल से हैं, आप श्री मंच पे आवें, आपका स्वागत है। शैलेंद्र सीमा साहू, आपने एक माँ को गोद लिया है। जोरदार तालियां हमारे भैया श्री शैलेंद्र और सीमा जी के लिए। साथ में अजय सुधा सिंह राजपूत, आप भोपाल से हैं। अजय सुधा सिंह राजपूत, आप श्री भी मंच पे आवें। आप भी एक माँ को आजीवन भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, भरपेट भोजन दे रहे हैं। भगवान आपके घर में कभी अन्न की कमी ना करें, आपके बच्चे धन धान्य से परिपूर्ण बने रहें, अन्न पूर्णा की कृपा बरसती रहे। श्री संतोष कुमार बावरिया जी, आप श्री भी मंच पे आवें और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आजीवन सदस्यता आपने स्वीकार की है और साथ ही वृद्ध माओं को भोजन के लिए आपने आजीवन सहयोग किया है। वो जहां है प्रेम पूर्वक श्रवण करिएगा। करदम जी महाराज की पत्नी देवहूति, करदम जी ने कामक विमान की रचना की। कहा जाता है कि करदम जी तप में बैठे थे, उनका विवाह जब हुआ
विवाह के तुरंत बाद करदम जी तप में बैठ गए। तपस्या करते करते 40 वर्ष बीत गए, करदम जी का ध्यान नहीं खुला। तब करदम जी की पत्नी सेवा करती रही। 40 वर्ष बाद जब तपस्या खुली तो देखा कि बूढ़ी सी स्त्री सामने बैठी है। देवहूति बूढ़ी हो गई। सोचिए कि पत्नी, नया विवाह हुआ और पति तपस्या में चला गया। 40 वर्षों तक पति की सेवा करती रही। हमारे भारत में मॉडल लोग नहीं हुआ करते थे, हमारे भारत में तपस्वी नारियां हुआ करती थी, पतिव्रता नारियां हुआ करती थी। हाँ, मॉडलों का जमाना नहीं था। तपस्वियों का, तपस्वी स्त्रियों का, तपस्वी पुरुषों का जमाना था। करदम जी ने कहा, देवी मैं आपकी सेवा त्याग तपस्या से प्रसन्न हूं, बोलिए क्या वर चाहती हो। देवहूति ने कहा कि आप जैसे पति को पाकर एक स्त्री क्या चाह सकती है, मुझे एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने एक उस विमान बनाया, कामक विमान, सरोवर में स्नान कराया। देवहूति ने स्नान किया, शरीर निर्मल हो गया। 16 वर्ष की कन्या बनकर निकली। करदम जी ने भी तप के प्रभाव से अपने आप को 16 वर्ष का कर लिया और दोनों विमान पर गए। वर्षों तक संसार का भोग भोगा। 9 बेटियां प्रकट हुई करदम जी की। अनसुईया, अरुंधति, श्रद्धा, गति, क्रिया, कला, ये सारी करदम जी की बेटियां। 9 बेटियों का विवाह संपन्न किया ब्रह्मा के 9 पुत्रों से। कला का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी से, हविर्भू का विवाह पुलस्त जी से, गति का विवाह पुलह ऋषि से, क्रिया का विवाह क्रतु जी से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, हाँ, वशिष्ठ जी का अरुंधति से, और अथर्वा जी का विवाह शांति नाम की कन्या से किया। ये ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से करदम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। करदम जी बोले, देवी मेरा गृहस्थ जीवन पूरा हुआ, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां परिपूर्ण हुई। अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने के लिए। भक्तों, मैया जी, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, पंचायत ना करना, प्रेम से कथा सुनना, बहुत सावधानी से कथा सुनना। और आप लोग घर जाने की जल्दी मत करो। आज तीसरा दिन है, 4 दिन और हैं, इसके बाद घर पे ही रहना है। घर कहीं भागा नहीं जा रहा है कि होशंगाबाद छोड़ के भोपाल चला जाएगा घर। भक्तों, यहां एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। भैया जी, जितने मेरे दादाजी बैठे हैं आपसे और जितनी मेरी मां बैठी हैं आपसे, करदम जी घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपकी बेटी का आपने विवाह कर दिया, आपके बेटे का आपने विवाह कर दिया, बेटी अपने घर पे खुश है, बेटा अपनी पत्नी अपने बच्चों से खुश है, कमा खा रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आपका बुढ़ापे में घर पे क्या काम है? जितने बूढ़े लोग होशंगाबाद में हैं, जिनकी बेटियों का विवाह हो गया है, जिनके बेटों का विवाह हो गया है, अब ये बताइए कि आपका क्या काम है घर पे? बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या काम बचा है? अब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बिटिया का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब क्यों घर पे खटिया तोड़ रहे हो? क्यों अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हो घर पे पड़े पड़े? कब जागोगे? याद रखना भक्तों, जब बेटी का विवाह हो जाए, जब बेटे का विवाह हो जाए, जब बेटा कमा खाने लगे, आप सारी जिम्मेदारियां बेटे को देकर अब आप अपना मन संसार से हटाकर बुढ़ापे में जो उम्र बची है, मैं आपको 50 साल की बात करता हूं। 50 चलो 10 साल अपनी तरफ से दिया, 60 साल। यहां जितने 60 वर्ष के दादा दादी बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि बताइए, आप 60 साल के हो गए, अब आपका घर पे क्या काम है? कब मन लगाओगे भगवान से? कब मोहब्बत करोगे कन्हैया से? जो समय बचा है वो बेटी और बेटों में मत खपाओ, मत लगाओ।
जो समय लगाना था बेटी को दे दिया, बेटे को दे दिया। अब बुढ़ापे का जो समय बचा है, अब एक एक समय, एक एक सेकंड कन्हैया के नाम कर दीजिए अपने बुढ़ापे का। हर समय किसके नाम? बोलो। अपनी बची उम्र किसके नाम करो? आज ही अपनी उम्र की रजिस्ट्री कन्हैया के नाम कर दो। कन्हैया मेरी हर श्वास तेरे लिए। कर दिया अपना कर्तव्य पूरा। क्या करोगे अब? बुढ़ापे में भी नाती 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 ले जाओगी, नाती को बांध कर। बुढ़ापे में ये माया नहीं छूटती, याद रखना। ये माया ही आपके मोक्ष में बाधा है। ये माया ही आपको ईश्वर से मिलने नहीं देती, और इसी चक्कर में आपके कई जन्म हो गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अब तो भजन करो। कब करोगे? कब जागोगे? ये मौका मिला है भगवान को पाने का। याद रखना मेरी माँ, जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में आपको मनुष्य बनाकर भगवान भेजे। 84 लाख योनियों के बाद मानव का चोला मिलता है एक बार। इसे पाकर के गलती ना करना। बच्चों के बीच में रहना, परिवार के बीच में रहना। मैं ये नहीं कहता कि हरिद्वार छोड़, घर द्वार छोड़ के चले जाओ। घर पर रहना, पर कमल जैसे कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे संसार में रहकर संसार से कोई संबंध ना रखिए। यही संसार में रहने की सार्थकता और सफलता है। हाँ, बुढ़ापा मत बिगाड़िए नाती पोतों के चक्कर में। गुरुजी हमारी बहू खराब है, सुनती नहीं। तुम भी तो नहीं सुनती? बुढ़ापा आ गया कहते राम राम जपा करो। कहां सुन रही हो तुम? बुढ़ापा आ गया हम कह रहे हैं भजन करो भगवान का, आप भी कहां सुन रहे हैं? खा रहे हैं नाती पोतों के लात। अच्छा लगता है, खाओ। गति बिगाड़ लो अपनी इन्हीं के चक्कर में, इसलिए तो आए हो। याद रखना भक्तों, पता नहीं आप कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं, पर मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि ये अवसर मानव का तन ही ईश्वर तक पहुंचा सकता है। 84 लाख योनियां हैं। कुत्ते के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, शेर हाथी के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, चींटी मकड़ी पतंगे के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता। केवल मानव के मनुष्य के तन से ही गोविंद को प्राप्त किया जा सकता। और मानव का तन पाकर आपने नहीं पाया तो समझना कि एक मौका आपने गवा दिया। और याद रखना मेरी माँ, नाती पोता तो हर जन्म में मिलेगा। पता नहीं ये अवसर, ये बुद्धि, ये विवेक, ये सत्संग फिर मिलता है कि नहीं। पाकिस्तान में पैदा हो जाते हैं ना तो मांस खाते रहते, बकरा खाते रहते। भारत में पैदा किया है नर्मदा के तट पे कन्हैया ने, कुछ सोच समझ कर पैदा किया होगा कि जाओ हम तुम्हें मानव का तन दे रहे हैं। भारत में जितने मनुष्य हैं सब तपस्वी मनुष्य हैं, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में गंगा नहीं बहती, किसी कोने में नर्मदा नहीं बहती, केवल भारत की भूमि में गंगा नर्मदा सरस्वती बहती है। भक्तों, बड़भागी है नर्मदा के तटवासी, बड़भागी है गंगा और यमुना और सरस्वती के तटवासी। हाँ, अमेरिका का आदमी भी पिंडदान करने आता है गया जी। भगवान ने 24 अवतार धारण किए, 24 में एक भी अवतार अमेरिका में नहीं लिया। एक भी अवतार भगवान ने जापान, लंदन, पेरिस में नहीं लिया। सारे अवतार भगवान ने भारत में लिए। प्रश्न खड़ा हो गया, प्रभु आपके इतने अवतार, एक अवतार अमेरिका में ले लिया होता, एक अवतार भारत में ले लिया होता, एक अवतार आप जापान में ले लेते, सारे अवतार भारत में क्यों? तब भगवान ने कहा कि भारत ही एक ऐसी भूमि है, भारत की भूमि को ही मां कहकर बुलाया जाता है। दुनिया की किसी धरती को, किसी भूमि को मां कहकर संबोधित नहीं किया जाता। हम लोग ही भारत को मां कहकर संबोधित करते हैं। भारत माता की, ये भारत मां है। और राम ने कहा कि जहां मां होगी वहीं तो राम और कृष्ण जैसा बेटा होगा। राम कृष्ण जैसा बेटा भी भारत की भूमि में, भारत की गोद में खेलता है। बड़भागी हैं आप लोग जो भारतवासी हैं। भगवान ने तुम्हें हिंदू बनाया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान के घर से जैसे आए थे वैसे ही हो, काटा पीटी नहीं हुई। हाँ, वैसे ही हो आप, बिल्कुल सेफ।
धन्य है, बड़भागी हैं आप लोग। आज विदेश के लोग आते हैं और आकर के ना हिंदू बन जाते हैं, तुलसी की माला पहनती हैं विदेश की माताएं। आप लोगों को चंदन लगाने में लज्जा आती है, विदेशी आती हैं कभी वृंदावन आना, वहां के हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण मंदिर में आना, वहां विदेशी लोग, गोरी स्त्रियां, गोरे पुरुष, इंग्लैंड के लोग आते हैं और जपते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उनसे हिंदी नहीं आती ना, वो सही उच्चारण नहीं कर पाते, हरे राम वो शुद्ध नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। धन्य हैं आप लोग जो नर्मदा के किनारे आपका जन्म हुआ है। धन्य हैं आप लोग जो नर्मदा का स्नान करने का आपको सौभाग्य मिला है। भक्तों, खुश नसीब हैं आप लोग। इसलिए अपने सौभाग्य को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने धर्म को पहचानिए और मानव के तन को पहचान कर अपना कल्याण कर लीजिए। कल्याण करने का साधन मिला है, गवाइए मत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत। जागिए, बुढ़ापे में ममता त्यागिए। श्री करदम जी घर छोड़कर चले गए माँ देवहूति को, और देवहूति ने कहा एक पुत्र तो दीजिए। करदम जी रुक गए। देवहूति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ, नाम रखा कपिल। 24 अवतारों में भगवान कपिल का स्थान है। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए अवतार धारण किया। माँ देवहूति हाथ जोड़कर प्रश्न करती हैं, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। निर्विण्णाम नितराम भूमन, हाँ, निर्विण्णाम नितराम। माँ देवहूति कहती हैं, हे प्रभु, मेरी इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं ऊब गई हूँ। इनकी इच्छाएं पूरी करते करते मेरी इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या करूं मैं कि मेरी इच्छाएं, कामनाएं पूरी हो जाएं। कपिल भगवान ने कहा, माँ, इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते आपके कई जन्म पूरे हो जाएंगे, पर इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। भक्तों, एक बात ध्यान से सुनिएगा। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। जरूरत पूरी हो सकती है। मैया जी, ओ मेरी माँ, समझ आ रही है ना आपको? मेरी भाषा समझ आ रही है ना आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में? हाँ मैया जी, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो और मुस्कुराते हुए कथा सुनते रहो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाथों पर मुस्कान बनाए रखिएगा और प्रेम से कथा की गंगा की डुबकी लगाते रहिएगा। कपिल भगवान ने कहा, मां देवहूति, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते जीवन पूरा हो गया। एक होती है इच्छा, एक होती है जरूरत। जरूरत किस चीज की होती है हमें? रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा। ये हमारी क्या है? बोलो मेरी माँ, ये क्या है हमारी? भैया जी, ओ भैया, ओ ताऊ, सुनो। हमारी जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये क्या है हमारी? ये हमारी जरूरत है। जरूरत पूरी हो सकती है, परंतु एक होती है इच्छा। उस इच्छा की पूर्ति में आप मरने वाले हैं और भगवान कहें कि चलो मैं तुम्हें 100 वर्ष की उम्र और देता हूं, तो क्या उन 100 सालों में आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं?
फिर मौत आ जाए, फिर भगवान कहे कि मैं तुम्हें 100 साल और देता हूं, तो क्या आप उन 100 साल में अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? बोलो मेरी माँ। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी कभी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरत के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, इच्छाओं के मुताबिक जिंदगी कभी नहीं जीनी चाहिए। जरूरत तो फकीर की पूरी हो जाती है, और इच्छाएं तो राजाओं की भी अधूरी, महाराजाओं की अधूरियां रह जाती हैं। इसलिए इच्छाओं के गुलाम मत बनिए, जरूरतें पूरी कर लीजिए। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा हमारी ये पूरी करिए। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ये वो, आपको मैं पूरे होशंगाबाद का राजा बना दूं, पूरी होशंगाबाद की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं, तो क्या गारंटी देंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? आपसे प्रश्न करता हूं मैं, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं? मैं पूरे होशंगाबाद की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं, क्या गारंटी है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? पूरा मध्य प्रदेश आपके नाम कर दूं, क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? इसकी गारंटी आप हमें दे सकते हैं? पूरा भारत आपके नाम कर दूं, क्या इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? गारंटी दे सकते हैं? पूरी दुनिया आपके मुट्ठी पे हो, जिनकी मुट्ठी पे दुनिया थी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी भक्तों। इसलिए इच्छाओं के गुलाम मत बनिएगा। कई जन्म बिगड़ गए आपकी इच्छाएं पूरी करने में, इसलिए एक ही इच्छा रखिए, बस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रह जाए, दूसरी कोई इच्छा ना हो, तब उद्धार संभव है, तब मोक्ष संभव है। नहीं तो करते रहिए इच्छाओं की पूर्ति, मर जाएंगे आप। आपके बाप दादे मर गए इच्छाएं पूरी करते करते, उनकी नहीं भई। आपकी हजारों पीढ़ियां गुजर गई, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं भई, आपकी क्या हो? मेरी मां, एक किसान था, उस किसान का घर घास की झोपड़ी थी, खेत के कोने पर उसने झोपड़ी बनाई और खुरपी से घास छीलता था। घास छीलने का लोहे का एक खुरपी होती है, खुरपी से घास छील। मैया कर लो तुम फोन से बात, हाँ हाँ कर लो बात। कथा में बैठ के किसकी याद आ गई? लो, बुढ़ापा आ गया, अभी तक मन कथा में नहीं लगा, फोन पे ही लगी है बूढ़ी मैया। हाँ मेरी माँ, अवसर मत गवाओ। थोड़ी देर के लिए तो ये जंजाल छोड़ दो, हाँ थोड़ी देर के लिए तो मन हटा दो बेटा बहू घर परिवार से। हाँ एक दिन छोड़ना पड़ेगा सदा के लिए। यहाँ तो बैठ के फोन भी कर पा रही हो, बहू कैसी हो? हम कक्षा से लेट आएंगे, बना के रखना। हाँ यहाँ से तो फोन से कह पा रही हो मेरी माँ, भैया जी एक दिन वहां जाओगे जहां से ना कोई चिट्ठी होगी ना कोई फोन होगा। हाँ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते उसने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम जहाँ तुम चले गए। एक दिन ऐसी जगह जाओगे ना चिट्ठी ना। चलिए कथा सुनते हैं। हाँ भक्तों, एक किसान था, उसकी झोपड़ी खेत पर थी, खुरपी से घास छीलता था, भगवान से प्रार्थना करता था, विधाता मुझे इतना देना कि पेट भर रोटी खाता रहूं, शरीर में कपड़े पहनता रहूं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक दिन वो घास छीलता रहा, अचानक उसकी खुरपी जमीन में गड़ गई और मिट्टी निकली तो नीचे सोने का घड़ा नजर आया। उसने मिट्टी हटाई, सोने के घड़े पर ढेर सारी स्वर्ण की मुद्राएं थी। अब तो किसान सारा सोना उठा उठा के अपनी कुटिया पे भरता रहा। कुटिया इतना सोना भरा, इतना सोना भरा कि उसकी पूरी कुटिया सोने से भर गई।
कुटिया सोने से भर गई पर मन का कोना अभी भी खाली था। घर सोने से भर गया पर मन का कोना अभी और समेट रहा है। सोचिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपके पास जितना है क्या आपका उतने से मन भरा? नहीं ना, कोना खाली है। याद रखना, आपकी तिजोरियां पैसों से भर गई, आपकी तिजोरियां सोना चांदी से भर गई, तिजोरियां भर गई, क्या मन भरा है? बस ये बता दो, क्या मन भरा है? बोलो मेरी माँ। मन भर लीजिए। मन सोने से किसी का भरा ही नहीं, तिजोरियों में भर लो। मन तो केवल राम को चाहता है, कृष्ण को चाहता है। बस माँ देवहूति चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरा कल्याण करो। तब कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। मैया जी, आपके आभूषण क्या है? क्या है? स्त्री का आभूषण क्या है? पुरुष का आभूषण क्या है? आभूषण क्या है हमारा? स्त्री का आभूषण है सहनशीलता। पुरुष का आभूषण क्या है? सहनशीलता। हमारी शोभा अंगूठी से, सोने की चैन से, सोना चांदी कपड़ों से हमारी शोभा नहीं है भक्तों। हमारी सहनशीलता ही हमारा स्वभाव और हमारे संस्कार ही तो हमारी पहचान है। यही तो हमारे आभूषण है। तितिक्षवः कारुणिकाः, हमें सहनशील होना चाहिए। हमारा आभूषण क्या है मेरी माँ? एक स्त्री सोने से लदी हो, सोने से भरी हो, पर उसके अंदर सहनशीलता ना हो, दया ना हो, करुणा ना हो, प्रेम ना हो, तो क्या उसकी शोभा होगी? मेरी माँ, आपकी पहचान, आपकी शोभा सहनशीलता। इसलिए आभूषण कौन सा? तितिक्षवः, सहनशीलता। कपिल भगवान ने कहा, माँ, हर स्त्री को, हर पुरुष को सहनशील होना चाहिए। हर व्यक्ति को सहनशील बनना चाहिए। कपिल भगवान के उपदेश से माँ को, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने कहा, माँ, बालक जब माँ के गर्भ में आता है ना, तो 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, 2 माह में उसके हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे माह में उस बच्चे का निर्माण होता है, स्त्री पुरुष के चिन्ह निकलते हैं, तीसरे माह की आखिरी में उसमें मूवमेंट होता है, वो हिलने डुलने लगता है, और चौथे माह से बच्चे को भूख लगने लगती है, 5वें माह में वो दाहिनी कोख से बाईं कोख में लात मारने लगता है, हिलने डुलने लगता है। माँ, बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो बड़ा कष्ट होता है। उसका नन्हा सा मांस, कोमल मांस गर्भ के जीव खाते हैं, छोटे छोटे विषाणु खाते हैं। बच्चा बड़ा चिल्लाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो। जब आप माँ के गर्भ में थे ना, तो आप अपनी माँ से प्रार्थना, अपने भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे इस गड्ढे से निकालो। अच्छा, माँ के गर्भ में क्या है? मखमल के गद्दे बिछे हैं क्या? सोना है, चांदी, एसी लगी है, उल्टा लटका रहता है आदमी माँ के गर्भ में। मलमूत्र का गड्ढा होता है। डॉक्टर कहता है बच्चे के मुंह पे गंदा पानी चला गया। गंदा पानी क्या होता है? मल और मूत्र होता है। वो मलमूत्र पी पी के तुम यहाँ बैठे हो। उस गर्भ में यही स्थिति रहती है। अब फिर से मलमूत्र पीना है आपको? हाँ या ना? बोलो, पीना है आपको मलमूत्र? माँ के गर्भ में जाओगे, पीना पड़ेगा। डॉक्टर कहता पेट में पानी चला गया, बच्चे मलमूत्र पी गया। हाँ भक्तों, हम भगवान से कहते हैं प्रभु इस नरक से निकालो हमें। भगवान कहते हैं क्या बताऊं, मैंने कई बार तुझे निकाला, तू फिर ऐसे कर्म करता है, किसी गड्ढे में फिर आ जाता है, मैं क्या करूं? माँ का गर्भ क्या है? आपके कर्मों का फल है।
व्यक्ति जब कुछ गलतियां करता है तब भगवान उसे पुण्य बहुत होते हैं पर थोड़ी गलतियां होती हैं जिसके कारण भगवान मनुष्य बनाकर भेजते हैं और कहते हैं जाओ उन गलतियों को सुधार लेना, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। और जिसका मोक्ष हो जाता है वो मृत्यु लोक में नहीं वैकुंठ लोक में रहकर भगवान का नित्य दर्शन करता है और आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ है। इन 130 करोड़ में शायद है कि 10-20 लोगों का मोक्ष हो जाए। हाँ, 10-20 में शायद आपका भी नाम हो, मुझे विश्वास है, क्योंकि भगवान ने बाहर निकाला। भगवान से आपने कहा था, भगवान ने कहा था झूठ बोलेगा नहीं बोलूंगा, कपट करेगा नहीं करेगा, निंदा करेगा नहीं करूंगा, किसी का दिल दुखाएगा नहीं। भगवान बोले यदि तूने इन बातों का ख्याल रखा तो फिर तुझे जन्म गर्भ में लेना, फिर तुझे गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। पर भगवान की बातें बचपन में तो याद रहती हैं, जैसे ही बड़ा हुआ धीरे धीरे माया ऐसी लपटाती है कि सब कुछ भूल जाता है और फिर 84 के चक्कर में उलझ जाता है। ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, इनको मेरा कहने लगता है, भूल जाता है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये बात भूल करके दुनिया को अपना मानने लगा। यही तो माया है। हाँ, क्या बताऊं भक्तों, बड़ी प्रबल है। मम माया दुरतया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में बैठे हैं। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों एक बार? कपिल देव जी जंगल में गए ध्यान लगाने, संसार के लोग पहुंच गए, गुरु जी हमें बेटा घर से चला गया है, शादी वादी हो नहीं रही है, जरा कृपा करो। कपिल देव जी बोले ये भजन करने नहीं देंगे, अपने घर गृहस्थी की बातें करते हैं। तब कपिल देव जी इस जंगल से उस जंगल में, लोग फिर भी पीछा नहीं छोड़े। तब कपिल देव जी जंगल के समुद्र के बीच में एक टापू था, वहां चले गए। पर भगत बड़े चतुर, चेला लोग फिर नाव में चढ़ चढ़ के पहुंच गए। अब गुरु जी को लगा राम राम ये तो भजन नहीं करने देंगे। तब गुरु जी ने कहा सुनो, तुम रोज रोज मत आया करो। कपिल देव जी कहते हैं रोज मत आया करो। चेलों ने कहा गुरु जी आपका दर्शन किए बिना जी नहीं मानता। तो गुरु जी बोले एक काम करो, साल में एक बार आया करो, रोज रोज नहीं। हम तुम्हें साल में एक बार मिलेंगे। कौन सा दिन? गुरु जी ने कहा मकर संक्रांति के दिन हम मिला करेंगे। अब चेलों ने कहा गुरु जी यहाँ तो बड़ा समुद्र है, अब आपके पास आने में ही एक दिन लग जाएगा नाव में। तब भगवान कपिल ने समुद्र से कहा समुद्र जी आप साल भर यहाँ पर रहा करिए, पर एक दिन मेरे भक्तों को आने के लिए रास्ता खाली कर दिया करिए, मेरे भक्त लोग आसानी से आ सकें। दुनिया का सबसे बड़ा मेला आज भी गंगा सागर में लगता है, जहाँ 365 दिन में 364 दिन वहाँ पानी होता है, 20 फीट पानी होता है। साल में एक दिन के लिए समुद्र जगह खाली करता है। यकीन ना हो तो गंगा सागर जाकर देख लेना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। एक दिन के लिए समुद्र जगह खाली करता है। किसके लिए? कपिल भगवान जी ने कहा ना एक दिन खाली करना भक्तों के लिए। इसलिए कहा है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वहां एक बार चले जाओगे तो दोबारा जाने का मन ही नहीं करेगा आपको। हाँ, वहां भी चलता नहीं है, पिसता है, इतनी भीड़ होती है, दोबारा जाने का जी नहीं करेगा। इसलिए बाकी तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार, बाकी तीर्थ। गंगा सागर बड़ा पवित्र तीर्थ है भक्तों, साल में एक दिन का ही मेला होता। कपिल देव जी बैठ गए, बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी पुत्री का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो उन्हें बड़ा अहंकार आ गया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। अपने बड़े का अहंकार, जिसे बड़ा बना दिया जाए ना उसे अहंकार कहते। ऊंट में बैठेगा तो हिलेगा जरूर। अहंकारी हो गए दक्ष। एक दिन भगवान शंकर का अपमान कर दिया। सभा में आए, शंकर जी उठकर खड़े होकर उन्हें नमस्कार नहीं किए तो गालियां देने लगे। अरे मूर्खो,
सभासदों, इसे क्यों बुला लिया? ना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने के ज्ञान। भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष ने अपमान किया, पर धन्य है भगवान शंकर की दक्ष की गालियां सुनते रहे और चुप रहे। शंकर जी को पता था कि हमें सुन लेना ही ठीक है। अच्छा भक्त, एक बात बताओ, दक्ष ने भगवान को गालियां दी, तो क्या बदले में शंकर जी को भी गालियां देनी चाहिए थी? यदि आपको कुत्ते ने काटा तो आप क्या करेंगे? कुत्ते को काटेंगे? बताइए, नहीं काटेंगे ना, इंजेक्शन लगवा कर अपना इलाज करेंगे। जैसे दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता गाली देने का, तो सज्जन को भी क्षमा करने का स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुत्ते ने तुम्हें काटा है, क्षमा कर दो कुत्ते को, उसे काटोगे? अच्छा एक बात बताइए, माना कि आपको किसी ने गधा कहा, तुम गधे हो, आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपको कोई कह दे तुम गधे हो, गधे, मैया जी, बुरा लगता है कि नहीं? आपको कोई गधी कह दे, गधी, बुरा लगता है कि नहीं? आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप गधे हो? हाँ या ना? नहीं ना, आप गधे नहीं हो ना। जब गधे हो नहीं तो किसी ने गधा कहा तो बुरा क्यों लगा? आप किसी के कहने से गधे होते नहीं है, पर जब आप स्वीकार कर ले, मुझे गधा कहा, मुझे, अब आप गधे हो गए। अब आप गधे हो गए क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? आपके फेसबुक में दो ऑप्शन, जब आपको किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी ना, तो फेसबुक में दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या तो कैंसिल कर दीजिए, होता है कि नहीं? आपको किसी ने गालियां दी तो आप उसकी गालियां एक्सेप्ट क्यों करते हैं? कैंसिल कर दीजिए ना। भैया तूने मुझे गधा कहा, तेरा गधा तुझे मुबारक हो, मैं गधा तेरा स्वीकार नहीं करता। तेरी गाली तुझे मुबारक हो, तेरी गाली मैं स्वीकार नहीं कर। चलिए एक बात बताइए, आप अपने घर पे चाबी ताला लगाते हो, लॉकर में, तिजोरी में, घर पे, तो क्या आप अपने घर की चाबियां पड़ोसी को दे देते हैं? भैया ये मेरे घर की चाबी है, फलानी जगह पे पैसा रखा है, चाबी आप ले देते हैं? आप अपने घर की चाबियां किसी को नहीं देते, तो आपने अपनी चाबियां पड़ोसियों को क्यों दे रखी हैं? आपकी चाबियां पड़ोसी के पास है, पड़ोसी ने आपको गाली दी, आपका मुंह बिगड़ गया, गुस्सा, रात भर नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा, आज फलाने ने गाली दे दी, आज फलाने ने गाली दे दी। मतलब पड़ोसी चाहेगा तो आपकी नींद खराब करे, पड़ोसी चाहेगा तो आपको गुस्सा करे, आपको गाली देगा तो आपका मूड बिगड़ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। भाई पड़ोसी गाली दे रहा है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी चाबी पड़ोसियों को दे रखी है, अपनी चाबी अपने पास रखिए। कोई आपको गाली दे, अपमान करे, कुछ भी कहे, कहने दीजिए, उसके चक्कर में आप अपना स्वभाव, अपनी शांति मत खोइए। आप स्थिर रहिए समुद्र की तरह। हाँ, समुद्र में हजारों नदियां रोज मिलती हैं, क्या समुद्र में बाढ़ आती है? गंभीर रहता है। आपको कोई गालियां दे, सुन लिया करिए, कोई प्रत्युत्तर मत दिया करिए, चुप रहा करिए, सहनशीलता बढ़ाइए, नहीं तो ये मानव जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। किसी के चक्कर में अपनी शांति क्यों खोते हैं भाई? खोना चाहिए क्या? हाँ या ना? तो आज से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? आज से आपको कम से कम 20 गालियां सुननी है पड़ोसियों की, कम से कम 20। क्या फर्क पड़ता है बताइए? क्या आप गालियां सुनकर छोटे हो जाते हैं? बताइए, क्या बबूल अपना स्वभाव काटे देना छोड़ देगा? जैसे बबूल कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, जैसे गुलाब कभी महकना नहीं छोड़ता, ऐसे ही दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपका काम गाली देना है, मेरा काम क्षमा करना। करिए ना। जब वो दुष्ट अपनी दुष्टता पर अटल है, तो आपको भी अपनी शांति पर, अपने संस्कारों पर अटल रहना चाहिए। हाँ या ना?
पड़ोसी ने गाली दी, आपका मूड बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया भाई? आपकी चाबी उसके पास है, वो जब चाहे घुमाए और आपका मूड बिगाड़े। अपनी चाबी अपने पास रखिए। सास ने अपनी चाबी बहू को दे रखी है, बहू ने कुछ कहा, सास को नींद नहीं आ रही, करवट बदल। सास ने बहू को चाबी दे रखी है और बहू ने सास को चाबी। सास जब चाहती घुमा देती है, तो बहू को नींद नहीं आती। क्यों अपनी चाबी आपने दूसरों को दे रखी है? कहने दो ना जमाने को, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है आपका? कहने दो, जमाना क्या कहता है? तुम्हें गालियां देता, देने दो ना गालियां। कोई अच्छा एक बात बताओ, अभी यहां खड़ा होकर कोई मुझे गालियां देने लगे तो क्या मुझे उसको गालियां देना चाहिए? यदि मैंने भी गालियां दे दी तो उसमें और मुझ में कोई अंतर रह जाएगा? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। वो दुष्ट है तो क्या उसके जैसा मैं बन जाऊं? ना, ना, ना। सदा मुस्कुराइए, बोलिए घी मैया, बोलो घी, देसी घी बोलो, डालडा मत बोलो, देसी घी, घी। स्माइल, प्रसन्न रहिए, बोलो घी मैया। भी नहीं, भी नहीं, घी 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 घी। सास गालियां देना तो उसकी तरफ देख के मन में घी घी बोलते रहा कर, घी 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 घी। बहू गाली दे तो सास को क्या बोलना चाहिए? घी 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 घी। सास को लगेगा मेरी गाली का इस पर कोई असर ही नहीं है, बेचारी चुप हो जाएगी, कब तक अकेली भौंकेगी, चुप हो जाएगी। किसी की गालियों का आप पर कोई असर ना हो, मैं ये चाहता हूं। सदा मुस्कुराइए, सदा प्रसन्न रहिए। एक मैया वृंदावन गई, वहां से ठाकुर जी कन्हैया जी को खरीदने लगी। भैया जरा वो कन्हैया जी दिखाना, वो बाजू वाले दिखाना, बाजू वाले। क्यों? ये क्यों नहीं? और मैया बोली वो बाजू वालों की स्माइल ज्यादा है ना। एक भक्त भगवान को खरीदता है ना, तो कौन सा भगवान? जिनकी स्माइल अच्छी हो। सोचिए, आपको हंसता मुस्कुराता भगवान अच्छा लगता है, तो भगवान को भी हंसता मुस्कुराता भगत बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहा करिए, किसी की बातों को दिल तक ना ले जाया करिए। कह दिया तो कह दिया, गाली दी ना दे दे। कीचड़ पांव में लग जाए आपके तो आप कीचड़ को घर पे ले जाओगे कि धुलकर साफ कर लोगे? किसी ने गालियां दी, कीचड़ उछाला है, कोई बात नहीं, साफ करो, छुट छुट। कहां ध्यान देते रहेंगे आप? लक्ष्य को भूल जाएंगे यदि इन पर ध्यान दे दिया तो। कपिल शंकर जी का अपमान दक्ष ने किया, श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। शंकर जी के नंदी ने श्राप दे दिया, आया तब से मैं करता, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। और भृगु जी ने श्राप दे दिया, तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाए। तो नंदी ने श्राप दे दिया, तुम जैसे बाबा जी भिखमंगे हो जाए। शंकर जी को लगा ये सब स्वागत सम्मान समारोह था, ये श्राप समारोह बन चुका है। शंकर जी चले गए, दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, शंकर जी का अपमान करने के लिए सबको बुलाया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती बिना बुलाए गई, जलकर उस यज्ञ में भस्म हो गई। शंकर जी को पता लगा, माता सती का जलता शरीर लेकर दौड़े हैं। 52 जगह पर माता सती का शरीर गिरा है, 52 शक्ति पीठ बन गई। और आखिरी में क्या हुआ भक्तों? आखिरी में दक्ष चरणों में गिर पड़े। वीरभद्र ने सिर काट दिया था, तब बकरी का सिर लगाकर जीवित किया। सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और भगवान शंकर का मां जगत जननी जगदम्बा से विवाह संपन्न होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमेशा हमें शंकर जी ने अपने ससुर की गालियां सुनी कि नहीं? और वो भी भरी सभा में सुनी कि नहीं? भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियां सुनी कि नहीं? भरी सभा में सुनी कि नहीं? ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमें भी सहनशील बनना चाहिए। आजकल लोग सहनशील नहीं है, धक्का लग जाए तो मुंह बिगड़ जाता। सह लो ना भाई, होता है। हाँ, सहन करना जरूरी है। एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है, फर्श पर बिछा होता है। एक मंदिर
के भीतर भगवान बनकर पत्थर बैठा है। एक दिन बाहर के पत्थर ने भगवान से कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ, तेरे ऊपर लोग नारियल, तेरे ऊपर लोग दूध चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं और मुझे पांव से कुचल कुचल कर चले जाते हैं। एक पत्थर वो होता है जिस पर नारियल तोड़ते हैं। उस पत्थर ने कहा, लोग मेरे सिर पर नारियल तोड़ते हैं और तुझे प्रणाम करते हैं, क्यों? तब मूर्ति से आवाज आई, पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ। फर्क केवल इतना है कि जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए उठाया था तो छेनी और हथौड़े की चोट मारी थी, तू उस चोट को खाकर टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था, इसलिए आज तेरे ऊपर नारियल तोड़ा जा रहा है, क्योंकि तू छेनी और हथौड़े की चोट सह नहीं पाया। और मैं उस छेनी हथौड़े की चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूँ, भगवान बनकर। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला पत्थर भगवान बन जाता है तो सहन करने वाला इंसान भगवान नहीं बन जाएगा? भगवान कृष्ण ने 100 गालियां सही तब तो भगवान बने। राम ने 14 साल का वनवास सहा, कष्ट सहा, तब तो भगवान बने। ना सहा होता बनते भगवान। मेरी माँ जीवन में वही महान बने हैं जिन्होंने सहा है। मीराबाई को राणा ने बाल पकड़ के मारा है, जहर पिलाया है और कलंकिन कहा है, तू अभागन है, चरित्र से गिर गई है, बाबाओं के बीच में नाचती है, क्या क्या नहीं सहा। उस मीराबाई ने तब कहीं जाकर गोविंद को पाया है। मेरी माँ सहन करना पड़ेगा। जिसने सहन कर लिया वो पत्थर। एक सज्जन ने कहा, गुरुजी भगवान पत्थर के क्यों बनते हैं? मैंने कहा, पत्थर सहनशील होता है। जितना पत्थर सहता है, मूर्ति बनाने के टाइम पे ना भगवान के मुंह पे छेनी चलती है, आंखों पे छेनी चलती है, इतनी छेनियों की चोट आप खा लोगे तो आप भगवान नहीं बन जाओगे। वो पत्थर सहनशील होता है, इसलिए भगवान बनता है, इसलिए ऊपर बैठता है। भक्तों, हम जिंदा इंसानों से ऊपर बैठता है वो पत्थर, क्योंकि वो सहनशील होता है। आप जिस दिन सहनशील हो जाएंगे, सिर आंखों पे लोग बिठाएंगे, आपको सिर आंखों पे बिठाएंगे। सहनशील तो बनिए। क्या बनना है मेरी माँ? सहनशील। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा आपने सुनी। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो बेटे और हुए। उत्तानपाद की पत्नी, 2 पत्नी हुई हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव, सुरुचि का बेटा उत्तम। ध्रुव चरित्र में मैं कल प्रकाश डालूंगा। कल राम जन्म होगा, कल कृष्ण जन्म होगा। 14 वर्ष के लिए राम वनवास क्यों गए हैं, दिव्य प्रकाश डाला जाएगा। ध्रुव चरित्र भी कल के सत्र में बड़ा अद्भुत परोसा जाएगा। कल 4 बजे से 7 बजे के बीच में कथा श्रवण करना मत भूलिएगा। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव ने एक बार अपने पिता की गोद में बैठने की चाह करी। क्या हुआ? माँ ने गोद से नीचे उतार दिया। बेटा, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं।